हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी क्या होता है, कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वैलेंसी को कैसे फाइंड करेंगे, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो वैलेंसी की डिफिनेशन होती है नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एट्स इट्स वैलेंसी। क्या कह रहा है कि कोई भी एटम कितने बॉन्ड बनाता है उसी को उसकी वैलेंसी कहा जाता है। क्या कहा हमने, कोई भी एटम कितने बॉन्ड बनाता है उसी को हम लोग उसकी वैलेंसी कहते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास है कार्बन ना, जो कार्बन होता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इट मीन्स डेट कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो उसकी वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे तो जो ऑक्सीजन होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी 2। तो कोई भी एटम कितने बॉन्ड बनाता है वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे तो नाइट्रोजन आपके डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन आपके ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी एटम जितने बॉन्ड बना रहा है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी। जो भी एटम जितने बॉन्ड बना है उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, वैलेंसी 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना। तो हमें पता कैसे चला कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ना। तो यानी कि हम लोगों को निकालना है कि वैलेंसी निकालते कैसे है ना। तो वैलेंसी निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। वैलेंसी निकालने के लिए हमें किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए, तो तभी हम लोग उसका वैलेंसी निकाल पाएंगे। इस वीडियो हम लोग सीखेंगे हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, यानी एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट का क्या वैलेंसी होगा उसकी मदद इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पहले से पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाला जाता है एटॉमिक नंबर की मदद से ना। आइए सीखते हैं कि किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी कैसे निकाला जाता है। तो जब किसी की वैलेंसी निकालेंगे तो उसमें 2 केस आएगा, केस नंबर 1, केस नंबर 2 ना। तो उसमें क्या क्या केस आ सकते हैं ना। जब किसी की वैलेंसी निकालेंगे तो हो सकता है जिस भी एलिमेंट की हम लोग वैलेंसी निकाल रहे हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे अगर क्या आएंगे, या तो 4 के बराबर आएंगे या 4 से क्या होंगे, कम होंगे ना। तो जब किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 4 के बराबर हो या 4 से कम हो तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी ना। लेकिन अगर किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का होगा 4 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 4, किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज़्यादा होगा तो उसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा आपको उसको 8 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी निकलेगा ना। फिर से समझ लीजिए, अगर किसी एलिमेंट का हम लोग वैलेंसी निकालेंगे, वैलेंसी निकालते टाइम अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए, 4 आएंगे या तो 4 से कम आएंगे, तो जो भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। अगर किसी एलिमेंट का हम लोग वैलेंसी निकालेंगे, वैलेंसी निकालते टाइम अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 4 से ज़्यादा होंगे, तो उसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या करेंगे, 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। आइए कुछ एग्जाम्पल की वजह से समझते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, कार्बन की वैलेंसी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो किसी की वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना होगा, उसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा ना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 2,4 ना। हो जाएगा कितना, 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। तो हमने कहा था कि वैलेंसी निकालने के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के बाद 2 केस आएगा, केस नंबर 1, केस नंबर 2। तो केस नंबर 1 में देखिए क्या कहा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर क्या हो 4 या 4 से कम है ना, तो इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, वो आपके हैं 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब किसी एटम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उसी को बोला जाता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 है। हमने क्या कहा था, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, या तो 4 होगा या 4 से कम होगा, तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो उसकी वैलेंसी होगी। तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 4। तो कार्बन की जो 4 है ये इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो 4 वैलेंसी होगी, इसका क्या मतलब है, कार्बन की वैलेंसी 4, इसका मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, पूरे मिला के 4 बॉन्ड वो फॉर्म करेगा। अब आइए देखते हैं जो बोरान होता है ना, बोरान का वैलेंसी क्या होगा। तो बोरान की वैलेंसी कैसे निकालेंगे, पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो कैसे, बोरान जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 2,3। तो बोरान का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,3। तो आप देख सकते हैं बोरान के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है ना।
लास्ट में मतलब बोरान के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं ना। मैंने क्या कहा था, जब किसी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा कितने आएगा, 4 या 4 से कम आएगा। तो ये क्या है, 3 क्या है, 4 से कम है ना। 4 से कम होगा तो क्या होगा, 4 से कम होगा तो केस नंबर 1 फॉलो होगा। तो क्या होगा, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो बोरान की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। बोरान की वैलेंसी हो जाएगी 3। बोरान की वैलेंसी 3 है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट बोरान जो होता है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, आपके 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमें अब ऑक्सीजन का वैलेंसी निकालना है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कैसे निकालेंगे, पहले लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का हो जाएगा 2,6। हाँ, तो ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा वाला केस फॉलो हो रहा है ना, ये केस फॉलो हो रहा है केस नंबर 2। मैंने क्या लिखा था, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 4 से ज़्यादा होंगे। तो देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 से ज़्यादा है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होगा तो उसकी वैलेंसी कैसे निकालोगे, 8 से माइनस कर देंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ना। तो कैसे करेंगे हम लोग, बोरान ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालने के लिए 8 से माइनस कर देना पड़ेगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो 2 क्या हो जाएगी, हो जाएगी ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी। 2 वैलेंसी होने का मतलब क्या है, 2 वैलेंसी होने का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है वो कितने बॉन्ड बनाएगा, आपके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो याद रखिएगा, जब किसी एलिमेंट के लास्ट में वो कितने 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 में से माइनस करेंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, जो नंबर निकल कर आएगा वही उसकी वैलेंसी होगी। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लो अब हमें नाइट्रोजन की वैलेंसी निकालनी है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कैसे निकालेंगे, इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2,5 ना। तो देख सकते हैं नाइट्रोजन के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 4 से ज़्यादा होगा ना। यहाँ पे जो हम लोगों ने केस देखा था क्या है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 4 से ज़्यादा होगा तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 8 में से माइनस करेंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से माइनस करेंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5 को सेपरेट करेंगे तो 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3। तो जो नंबर निकल कर आता है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, इसका मतलब नाइट्रोजन पूरी मिला के कितने बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास है क्लोरीन। क्लोरीन की कितनी वैलेंसी होती है, आइए उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा कितना, 2, 8, 7। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2, 8, 7। तो हम लोग देख सकते हैं क्लोरीन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना। तो क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, यानी 4 से ज़्यादा है। जो जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, उसका वैलेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 से माइनस करेंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को, यानी कि 8 में से 7 का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, क्लोरीन की आपकी वैलेंसी होती है 1 होने का मतलब क्या है, क्लोरीन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो कितने बॉन्ड बनाएगा, आपके सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और देखते हैं, अब देखते हैं सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, सोडियम का पहले एटॉमिक नंबर देखते हैं। एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2, 8, 1। 8 + 2 10, 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। तो सोडियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो जिस भी एटम के लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी हिसाब से उसकी वैलेंसी होगी। तो ये सोडियम के लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। मैंने बताया था जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 4 के बराबर होगा या 4 से कम होगा, तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी वैलेंसी होगी। तो इसमें 1 उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1 उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो यानी कि सोडियम कितने बॉन्ड बनाएगा, सोडियम आपका एक तरीके से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना। ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे किसका, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2, 8, 2। तो देख सकते हैं मैग्नीशियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। तो मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम होगा तो जो भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो 2 क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी हो जाएगी। तो इस हिसाब से किसी का भी आप वैलेंसी आराम से फाइंड कर सकते हैं। आइए कुछ अब ऐसे एलिमेंट्स की वैलेंसी देखते हैं जिसकी वैलेंसी 0 होती है, यानी वो किसी के साथ बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते। आइए देखते हैं वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो वो कौन कौन से हैं, वो है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन,
रेडॉन ना। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, ज़ीरो होती है। वैलेंसी ज़ीरो होने का मतलब क्या है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं ना। तो कैसे पता चलेगा कि इसकी वैलेंसी ज़ीरो है, आइए उसको समझते हैं ना। तो देखो किसी भी, मान लो ये आपको 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ना। मान लो किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके टर्म में आएगा तो समझ लो कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी, ज़ीरो होगी ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम हीलियम के बारे में बात करेंगे ना, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो देखो हीलियम के पास जो भी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इससे मैच कर रहा है। हीलियम के के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी के शेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। जब के शेल और के शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए हीलियम की वैलेंसी कितनी होती है, ज़ीरो होती है ना। और देख लेते हैं नियॉन की। नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कितना, 2,8। 2,8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एच शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एच शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 और 8 ये सेम है, 2 और 8 ये भी क्या है, सेम है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वाले नंबर से मैच कर जाता है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। यानी कि नियॉन में किसी के साथ बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करता। आइए देखते हैं आर्गन ना। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 8 + 2 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। तो देख सकते हैं आर्गन के के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और एम शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। तो 288 KLM, तो ये क्या हो रहा है, 288। ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। जब भी कोई नंबर क्या हो जाए, इससे नंबर से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कर जाएगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी ना। तो याद रखिएगा ये कुछ स्पेशल केस है जिसकी वैलेंसी क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, कुछ हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग उसका वैलेंसी निकाल के बताइए इसका क्या आंसर आएगा। तो क्वेश्चन है कि फाइंड दी वैलेंसी फॉर दी फॉलोइंग। नीचे दिए गए आपके एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालनी है। वो कौन कौन से एलिमेंट है, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, लिथियम, बेरिलियम। ये कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, उसकी आपकी वैलेंसी निकालनी होगी। ठीक है, आपके लिए काम हम आसान कर देते हैं, सबका एटॉमिक नंबर लिख देते हैं। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, पोटेशियम का होता है 19, कैल्शियम का होता है 20, सल्फर का होता है 16, लिथियम का होता है 3 और बेरिलियम का होता है 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, एटॉमिक नंबर दे दिए हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसकी वैलेंसी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।